हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी भिखारी बहुत से पकड़े और वार्न भी किया, इवन ये भी कहा जो हज और उम्रा करने जाते हैं पाकिस्तान से वो 90% भिखारी होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये अहद कर लिया गया है, ये प्रॉमिस कर लिया गया है कि हम भाई किसी भी कीमत भिखारियों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सऊदी अरब। ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं। वो मोराल गिरा दिया है कि हम अपने आप को बहुत नीचे ले आए हैं वहाँ पे। अब तो ये है कि हर मुल्क से हमें धक्के ही पड़ रहे हैं। सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। सऊदी अरब ने जिस तरीके से बैन किया पाकिस्तानियों को, ये बोलकर साफ साफ कि हमको भूखे नंगे गंदे मैले कुचले भिखारी यहाँ पर भीख मांगने वाले लोग नहीं चाहिए, जो आते हैं कि हज के नाम पे वीज़ा मांगते हैं और फिर यहाँ पे आकर के भीख मांगने लगते हैं। पूरी की पूरी हमारी जो है वो इकोनॉमी की जो है उन्होंने कंट्री की ऐसी तैसी करके रख दी। नहीं चाहिए ऐसे लोग। तो 2-4 दिन तो ये ऐठन में रहे कि नहीं नहीं, अरे जाओ, हम सऊदी अरब को नहीं मानते, हमको करोगे आप ऐसे वैसे। लेकिन देखा कि सऊदी अरब को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके गुस्साने से, इनके रूठ जाने से, इनके रूठ मटक के बैठ जाने से। तो अब इन्होंने जो है वो हाथ फैलाना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम आपकी सब शर्तें मानेंगे, जो आप बोलोगे हम मानेंगे, बस हमारे वीज़े खोल दो। तो सऊदी अरब की तरफ से जो है वो साफ साफ ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं, साफ साफ ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई आप सबसे पहले तो अपने इंडिया से रिश्ते सुधारिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत मोटी रकम लग चुकी है और उससे मोटी रकम इन्वेस्ट होने वाली है सऊदी अरब की। तो यहाँ पे यदि कुछ भी ये लोग ड्रामेबाजी करते हैं तो उससे नुकसान इंडिया की प्रॉपर्टी का होगा। तो उससे नुकसान जो है वो कुल मिलाकर इंडिया की प्रॉपर्टी होगा, तो सऊदी का भी पैसा डूबेगा। इसलिए उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी भिखारी बहुत से पकड़े और वार्न भी किया, इवन ये भी कहा जो हज और उम्रा करने जाते हैं पाकिस्तान से वो 90% भिखारी होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये अहद कर लिया गया है, ये प्रॉमिस कर लिया गया है कि हम भाई किसी भी कीमत भिखारियों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सऊदी अरब। ऐसे ऐसे लोग हैं जो वो अरबी लोग भी, वो जो वहाँ के खारजी हैं वो भी मांगते हैं, वो भी पाकिस्तानी से भी मांगते हैं। वो कहते हैं जी मैंने पेट्रोल डलाना है, मैंने खाना खाना है, मुझे इतने पैसे दे दो। वो तो खारजी जो है वो भी नहीं छोड़ते। वो पाकिस्तानी को कहते हैं इंतहरामी, कि पाकिस्तान गलत है। पाकिस्तान गलत नहीं है, या तो वीज़े दें, कारोबार दें, तो फिर तो ठीक है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने भीख ही मांगनी है वहाँ। और पिछले दिनों में यूट्यूब चैनल पर देख रहा, थाईलैंड में उसका अपना होटल है और यहाँ पर वो भिखारी था और उसने यहाँ से कर के वहाँ जाके अपना इतना कारोबार बनाया हुआ है। फिर एक और चैनल में मैं पीछे देख रहा था कि एक वो सुबह गाड़ी से घर में निकलता है और वो अपने शर्ट चेंज करता है, कपड़े चेंज करता है और सारा दिन भीख में उसकी अपनी 10 मरले की कोठी है। इतना मुश्किल हो गया घर को, इतना मुश्किल हो गया। ये हमसे कोई पूछे, ये जो टेंशन है ना दिमाग को मूव कर रही है। बास का टेंशन में होता है कि पता नहीं यार कहीं गाड़ी ना लग जाए कहीं। वो मोराल गिरा दिया है कि हम अपने आप को बहुत नीचे ले आए हैं वहाँ पे। अब तो ये है कि हर मुल्क से हमें धक्के ही पड़ रहे हैं। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें। और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझता। टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी।
और कुछ दो सवा $200 मिलियन ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन मतलब एक-एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो व्हाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्च्युनिटी। ठीक है, 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्च्युनिटी बात ये है ना कि ये जो अभी पाकिस्तान का हालात है तो आप लोगों को मालूम है ना, अगर पाकिस्तान का हालात तो अच्छा था ना तो फिर बंदा जो है ना क्यों सऊदीया और दुबई जाता था। पाकिस्तान का हालात अच्छा है। पाकिस्तान का हालात तो अच्छा नहीं है ना, तो ये वजह है ना, हालात की वजह से बंदे जा रहे हैं उधर, तो फिर जो है ना उधर भीख मांगता है लोगों से। तो अभी जो है ना हमारा मुल्क इतना बदनाम हो गया कि उस पर वीज़े भी बंद हो गए। ये गवर्नमेंट का चाहिए कि थोड़ा सुधार हो जाए, कानून आ जाए अच्छी तरीके से, तो लोगों में जो है ना फिर शूर आ जाएगा ना, अकल आ जाएगा, शूर आ जाएगा, तो फिर खामखा जो है ना इधर सुधार हो जाएगी। हाँ, सच हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन, पाकिस्तान के अंदर की बात करिए 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं। अगर हम कहते हैं कि बाहर की कंट्री का हमें वीज़ा ना मिले, सऊदीया का ना मिले, तो फिर रियाल में कैसे कमाएंगे? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एक कानून बनाए, रूल्स बनाए, कानून बनाए। ऐसा कानून ये अच्छा कानून, रूल्स रेगुलेशन है, जिस तरह जो दुबई में चल रहा है। या पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे, क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, या यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे? और क्या वजह है, अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है, और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद है। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैरो तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले करूँगे। यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं, और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान। पाकिस्तान ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए। मैंने एक चीज कह रहा हूँ, चाइनीज तो भाग गए। आज मैं पढ़ रहा था कि जो जो ग्वादर एयर है, अब ग्वादर एयरपोर्ट जो है उसको आप देखें, गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में, उन्होंने ये सब चीजें की, तो हम क्यों नहीं इनसे सीख लेते? हमारी प्रायोरिटीज ही और है। हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं? हम पहले आपस में जंग करने से निकलेंगे तो ही कुछ होगा ना। ठीक हो गया। अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे, मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं। क्या ये है कि जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है, कैसे होगी, जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूं कैसे होगी, तो है ना। हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आए। और सऊदी ने पहले तो पाकिस्तानियों को भगाया, धक्के मार के बना एकदम डिपोर्ट किए, इनके भिखारियों को जो है पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं, पकड़ पकड़ के वापस भेजा। उसके बाद जो नए नए लोग हैं उनको वीज़े पे रोक लगाने का काम किया कि नहीं तुम यार आते हो हज के नाम पर, उम्रा के नाम पर, मक्का मदीना घूमने के नाम पर, दर्शन करने के नाम पर, और यहाँ आकर के तुम लोग यार भिखारी बन जाते हो। यहाँ पे आकर के तुम लोग क्या करते हो, सोचते हो कि हम 1 साल रहें, 1 साल में इतना पैसा कमा ले कि फिर हमारे अगले 15 साल का पैसा हम इकट्ठा कर ले रियाल, जाके PKR में उसको कन्वर्ट करके अय्यासी करेंगे। 10 साल अगर रह गया तो फिर समझ लो उसकी ज़िंदगी तर गई। फिर उसने इतना भीख काम मांग मांग के पैसा कमा लिया कि उसको ज़रूरत ही नहीं है और कुछ जीवन भर करने की। ये तो पाकिस्तानियों की फ़िलॉसफी है सऊदी जाने के मामले में। अब लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि उन्होंने बैन किए वीज़े, तो अब इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी हिल गई। जो $42 बिलियन की इंडस्ट्री है पाकिस्तान की भीख मांगने, $42 बिलियन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अब इन्होंने जो है वो हाथ फैलाया कि भाई बाबूजी हमारी माँ बाप मान लो, हमारी जो है वो प्लीज़ हमारे वीज़े खोल दो। तो सऊदी ने भी कह दिया, सऊदी ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बात कही है कि भाई सबसे पहले अपने इंडिया से रिश्ते सुधारिए,
आपको यदि याद हो तो चीन ने भी आज से 15-20 दिन पहले सेम यही बात कही थी, आप पहले हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारो तब तुमको भीख देंगे। क्योंकि कारण है ना, चीन बहुत मोटी रकम कमाता है भारत से, सऊदी कमाता तो है बट वो अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से और आने वाले समय में और ज़्यादा कमाएगा, आने वाले समय में वो भी मोटी रकम कमाएगा भारत से। और ये कहीं ना कहीं सही भी, अगर आप देखो दुबई के अंदर कितना फॉरेन, दुबई के अंदर दुबई की खुद की प्रॉपर्टी कितनी है और बाहर वालों की, तो ये ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं, बाहर वाले आएंगे पैसा लगाएंगे खुद भी कमाएंगे तो उससे देश में भी कमाने का माहौल बनता है, देशवासी भी कमाते हैं, तो इंडिया के लिए भी इसका घूम फिर के फ़ायदा ही होने वाला है।